हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू कमाई विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का 6 क्वेश्चन हमने कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे 7वां क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें दिया है डी सर्वांतर हमें दे दिया है, डी बराबर 7 और 22वां पद T22 बराबर 149 है और हमें कहा है कि 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, प्रथम 22 पदों का योगफल। तो यस 22 बराबर क्वेश्चन मार्क और यहाँ में सर्वांतर दिया है और 22वां पद दिया है कि 149 है। तो 22वां पद का सूत्र लिख देंगे। एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो हमें 22वां पद लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे ए 22 बराबर ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। तो 22वां पद 149 दिया है। ए एन या टी एन, ए एन को टी एन लिखते हैं, ए एन या टी एन ये दोनों एक ही चीज़ होता है। तो हमने ए एन का मान 149 रख दिया बराबर ए प्लस ई 21 हो जाएगा और गुणे डी का मान 7 दे दिया है। 149 बराबर ए 7 से कम 7, 7 दूना 14, ए प्लस 147, तो 147 इधर चला जाएगा तो 149 माइनस 147 बराबर ए। तो यहाँ से 2 बराबर ए। तो प्रथम पद क्या मिला? 2 मिला। प्रथम पद 2 मिला और सर्वांतर 7 है। तो हमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पदों के योगफल का सूत्र होता है। यस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें 22 पदों का ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे यस 22 बराबर 22/2 कोष्टक में 2 गुणे ए का मान 2 है प्लस एन 22 पदों का निकालना है। तो 22 रखेंगे, 22 माइनस 1 और गुणे डी का मान 7 है, कोष्टक बंद। तो इसको लिखेंगे यस 22 बराबर 22 में 2 का भाग दे देंगे तो 11 आ जाएगा और इधर 2 में 2 का गुणा 4 हो गया प्लस 22 में से 1 गया 21 गुणे 7 हो गया। तो यस 22 बराबर 11 कोष्टक में 4 प्लस 7 से कम 7 और 7 दूना 14। तो यस 22 बराबर 11 गुणे 7 147 में 4 जोड़ देंगे तो 151 हो जाएगा। 151 भी 11 का गुणा कर देंगे। यस 22 बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 1661 आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा कि प्रथम 22 पदों का योगफल 1661 है। तो 7वां क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो पहला पद 14 है और तीसरा पद 18 है। तो इसके प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि दूसरा पद A2 बराबर 14 और तीसरा पद A3 बराबर 18 है। तो यस 51 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले दूसरे पद का सूत्र लिखेंगे A2 बराबर A कोष्टक A प्लस कोष्टक में 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 14 है, 14 बराबर A प्लस 2 में से गया 1 डी। तो A प्लस डी बराबर
14 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ हमने an का सूत्र लगा दिया। an बराबर होता है a प्लस n माइनस कोष्टक में n-1 इंटू डी। तो a2 बराबर हमने n की जगह बस 2 रख दिया है। a2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a2 हमें यहाँ 14 प्राप्त है। तो a प्लस 1 2 में से 1 गया 1 और ये d बचा तो बस d हो जाएगा। तो a प्लस डी बराबर 14। इसे समीकरण 1 मान लिया। अब ये a3 दिया है तो इसको लिखेंगे a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। an बराबर सूत्र होता है an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। तो यहाँ 3, जब यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ n का मान भी 3 रखेंगे। तो a3 हमें 18 दिया है बराबर a प्लस 3 में से 2 गया 3 में से 1 गया 2d। तो a प्लस 2d बराबर 18। इसको समीकरण 2 लिखेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो a प्लस डी बराबर 14 समीकरण 1 और a प्लस 2d बराबर 18। ये 2 समीकरण हो गया। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन सा पद बराबर है। तो a हमारा बराबर है। अब देखेंगे उसका चिन्ह कौन सा है। तो ये दोनों चिन्ह प्लस है तो लिखेंगे कि घटाने पर। यदि दोनों चिन्ह माइनस होता तब भी लिखते घटाने पर। चिन्ह अलग अलग रहेगा तब नहीं लिखते हैं घटाने पर। जैसे यहाँ प्लस रहेगा यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर और उसको कैंसिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पर लिखते हैं तो पूरा चिन्ह बदल दिया जाता है। तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया आपस में कट जाएगा। और ये 2d और ये 1d है। ये माइनस का 2d है प्लस का 1d तो घट के माइनस का d बराबर ये माइनस 18 है ये प्लस का 14 है तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा d बराबर 4। d बराबर 4 आ गया तो समीकरण 1 या 2 में रख के a का मान भी ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 2 में रखते हैं a प्लस 2d बराबर 18। ये समीकरण 2 है तो लिखेंगे d बराबर 4 रखने पर a प्लस 2 गुणे 4 बराबर 18। तो a प्लस 4 दूना के 8 बराबर 18 हो जाएगा। तो a बराबर 18 ये माइनस हो जाएगा जब 8 इधर आएगा तो माइनस a बराबर 10। तो हमें सर्वांतर मिल गया 4 और प्रथम पद मिल गया 10। और यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है। प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखा देंगे यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें n का मान इसमें कहा है कि 51 पदों का ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यस 51 बराबर 51/2 कोष्टक में 2 गुणे प्रथम पद क्या है 100 है प्लस कोष्टक में 51-1 और गुणे सर्वांतर 4 है कोष्टक बंद। तो इसको लिखेंगे यस 51 बराबर 51/2 अंदर गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा प्लस 51 में से 1 गया 50 गुणे 4। तो यस 51 बराबर 51/2 कोष्टक में 20 प्लस 50 में यदि 4 का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। इसको लिखेंगे यस 51 बराबर 51/2 गुणे ये 220 हो जाएगा। तो इस 2 का भाग नीचे दे देंगे तो 1 220 में 2 का भाग दे दिए तो 110 आ गया। तो यस 51 बराबर 51 गुणे 110। तो यदि गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1661/10 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रथम 51 पदों का योगफल हमारा आ गया। तो इस सवाल में हमें दिया था दूसरा पद 14 है तीसरा पद 18 है और प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमने an का यहाँ सूत्र लगा दिया। तो a2 का मान 14 दिया a प्लस डी हो गया। तो ये समीकरण 1। यहाँ तीसरा पद है तो a3 बराबर a प्लस 3n-1 इंटू डी के सूत्र पर लगा दिया। तो ये दूसरा समीकरण मिल गया। दोनों को सॉल्व किया तो d का मान 4 समीकरण 2 में मान रख दिया तो a का मान 10 आ गया और इसमें यन का सूत्र लगा दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो ये 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि किसी AP
कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि प्रथम 7 पदों का योगफल, तो यस 7 बराबर 49, प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो यह 7 बराबर 49 और यह 17 बराबर 289, तो इसके n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसका सूत्र लगा देते हैं। इसका सूत्र होता है यस n बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। इसमें यस 7 वाला सूत्र लगा देंगे 7 बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 7 में 49 दिया है, तो 49 बराबर 7 बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस 7 में से गया 6d। अब ये 2 यहाँ भागे में इधर गुणे में चला आएगा, तो 49 गुणे 2 बराबर 7 2a प्लस 6d। अब ये 7 इधर भागे में चल जाएगा, तो 49 बटा 2 49 गुणे 2 बटा 7 बराबर 2a प्लस 6d। 7 7 49 और 7 में 2 का गुणा कर देंगे 14 बराबर 2a प्लस 6d। तो यदि हम 2 से पूरा कैंसिल आउट करें तो ये 2 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो 7 बराबर a प्लस 3d। इसको हमने 2 से भाग दे दिया पूरा तीनों पद में, तो ये 7 हो गया, ये बस 2a था तो a हो गया और ये 6 था तो 3 हो गया, तो a प्लस 3d बराबर 7, ये समीकरण 1 हो गया। और उसी प्रकार यहाँ दिया है, इसको भी लिखेंगे। तो यस 17 बराबर 17 बटा 2 कोष्टक में 2a छोटे कोष्टक में 17 माइनस 1 इंटू डी। तो 17 पदों का योगफल 249 दिया है, तो लिखेंगे 289। तो 289 बराबर 17 बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस 17 में से गया 16d। अब ये 2 इधर भागे में है, इधर गुणे में चला जाएगा, 289 गुणे 2 बराबर 17 कोष्टक में 2a प्लस 16d। ये 17 गुणे में इधर भागे में चला जाएगा, 289 गुणे 2 बटा 17 बराबर 2a प्लस 16d। तो 289 में 17 का भाग दे देंगे तो 17 बार कट जाएगा, तो 17 दूना 34 बराबर 2a प्लस 16d। तो यदि इसको पूरा 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 इसको काट देंगे, तो ये 17 बराबर 1 प्लस 8d हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, तो इसको सही से लिख लेंगे a प्लस 8d बराबर 17, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 7 समीकरण 1 और a प्लस 8d बराबर 17 समीकरण 2। तो यहाँ a बराबर है तो लिख देंगे घटाने पर जो पद बराबर होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, और इसका चिन्ह भी दोनों प्लस प्लस है। अगर चिन्ह दोनों प्लस रहेगा या दोनों माइनस रहेगा तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर, और घटाने पर लिखने के बाद सबका चिन्ह बदल दिया जाता है। तो ये प्लस है, ये माइनस का हो गया, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। अब ये 8d और ये 3d, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस 5d बराबर ये माइनस 17 है और ये प्लस का 7 है तो माइनस 10। तो यहाँ से आ गया d बराबर माइनस 10 बटा माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया, 2 दा में 10, तो d बराबर 2। d बराबर 2 आ गया, तो यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे। तो a प्लस 2d बराबर 17, ये समीकरण 2 है, तो ये लिखेंगे d बराबर 2 रखने पर, तो a प्लस 8 गुणे 2 बराबर 17 हो जाएगा।
तो a प्लस 16 बराबर 17। अब 16 इधर चला जाएगा तो a बराबर 17 माइनस 16 बराबर 1। a का मान हमें 1 मिल गया, सर्वांतर मिल गया और प्रथम पद मिल गया। तो कहा है कि प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे प्रथम n पदों का योगफल यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ लिख देंगे यस n बराबर n/2 कोष्टक में, अब 2 गुणे a का मान 1 है प्लस n पता नहीं n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है। तो इसको लिख देंगे यस n बराबर n/2, ये अंदर 2 में 1 का गुणा होकर 2 हो गया प्लस n माइनस 1 गुणे 2 इतना हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन बुक में इसका आंसर इसको और आगे सॉल्व कर दिया है। जैसे यदि इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2 प्लस 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये 2n हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का 2 ये माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो गया। तो यस n बराबर n/2 गुणे ऐसे 2n बचा, 2 से 2 कट जाएगा बराबर n स्क्वायर। सवाल में इतना आंसर है तो हमने यहाँ से छोड़ा था, तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन सवाल में जहाँ आंसर दिया होता है वहाँ तक सॉल्व कर दिया जाता है। तो इसका आंसर n स्क्वायर दिया है। तो ये 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट 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 an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। तो यहाँ a1 a2 डॉट 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 दे दिया है और यहाँ इसमें 2 सवाल लगाना है। पहली बार an बराबर 3 प्लस 4an पर परिभाषित है, दूसरी बार an बराबर 9 माइनस 5n पर परिभाषित है। तो पहले इसमें n का मान 1 2 3 रखेंगे और जो हमें श्रेणी बनेगी उसको देखेंगे कि समांतर श्रेणी है क्या नहीं, और फिर एक बार इसमें रखेंगे और देखेंगे कि समांतर श्रेणी है क्या नहीं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि n बराबर 1 2 3 4 रखने पर यदि यहाँ n का मान 1 रखा जाए, a1 बराबर 3 प्लस 4 गुण 1 हो जाएगा। तो a1 बराबर 4 एकम 4 3 7 हो जाएगा। अब इसी प्रकार n बराबर 2 रखेंगे, यहाँ लिखेंगे n बराबर 1, फिर n बराबर 2 पर a2 इस सूत्र में यहाँ भी 2 रखेंगे और यहाँ भी 2 रखेंगे। तो a2 बराबर 3 प्लस 4 गुणे 2, तो a2 बराबर 3 प्लस 8 हो जाएगा। तो a2 बराबर 11 आ गया। अब इसी प्रकार a3 ज्ञात करेंगे। तो a3 बराबर 3 प्लस 4 गुणे 3, तो इसको लिखेंगे a3 बराबर 3 प्लस 12 हो जाएगा। तो a3 बराबर 15। तो ये हमारा तीसरा पद 15 आ गया। इसी प्रकार चौथा पद ज्ञात करेंगे। a4 बराबर यहाँ लिखेंगे n बराबर 4 पर और यहाँ भी लिख देंगे n बराबर 3 पर। जैसे a4 ज्ञात करेंगे तो 3 प्लस 4 गुणे 4 कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा a4 बराबर 3 प्लस 16 मिल जाएगा। a4 बराबर 19। तो a4 हमें मिल गया। तो बस इतना हम रहने देंगे, इससे और आगे भी ज्ञात कर सकते हैं। 5 10 15 20 पद भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 4 5 पद ज्ञात करके रहने देंगे। तो अब लिखेंगे कि इस प्रकार श्रेणी बराबर a1 a2 से हमें श्रेणी मिल रही है, a1 a2 a3
A4 डॉट डॉट द डॉट, तो A1 हमारा क्या आया है, 7 आया है, तो लिखेंगे 7, कामा A2 हमारा 11 आया है, फिर उसके बाद A3 15 आया है, A4 19 आया है। तो अब इसको डॉट 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 AN तक कर देंगे, तो अब देखेंगे कि ये एक श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी तभी होता है जब उसके सभी पदों का अंतर बराबर हो। तो यहाँ देखेंगे सर्वांतर, तो लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, यही होना चाहिए। और इसको और आगे लिख सकते हैं कि T4 माइनस T3। इसी प्रकार हम जितना पद चाहेंगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो बस इतना काफ़ी रहेगा, इतना लगाने से। तो T2 क्या है, 11 है, 11 में से T1 घटाएंगे बराबर T3 15 माइनस T2 11 है बराबर 19 माइनस 15। तो यदि 11 में से 4 घटाया जाए, 7 घटाया जाए तो 4 रह जाएगा, 15 में से 11 घटाया जाएगा तो 4 आ जाएगा, और यदि 19 में से 15 घटाएगा तो 4 आ गया। तो इसके पदों का सर्वांतर बराबर है, तो लिखेंगे इसमें पदों का सर्वांतर बराबर है, इसलिए यह एक AP है। AP का मतलब समांतर श्रेणी है। तो इस 10वें क्वेश्चन में जो पहला दिया था, यहाँ लिखा था कि AN बराबर 3 + 4 इनसे परिभाषित है। तो इससे हमें एक श्रेणी मिली जो कि समांतर श्रेणी है। अब उसी प्रकार इसमें दूसरा दिया है, तो इससे भी हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि N बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 रखने पर, तो यहाँ से लिखेंगे N बराबर 1 पर A1 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 1, तो A1 बराबर 9 में से 5 गया बराबर 4, तो A1 बराबर हमें 4 मिल गया। अब A2 ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे N बराबर 2 पर A2 बराबर 4 माइनस 5 गुणे 2 रख देंगे, तो A2 बराबर 5 माइनस 10, तो A2 बराबर -1 आ गया। तो अब A3 ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे N बराबर 3 पर A3 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 3 हो जाएगा, तो 9 माइनस 15 बराबर माइनस का 6 आ गया। अब A4 ज्ञात कर देंगे, N बराबर 4 पर A4 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 4 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे A4 बराबर 9 माइनस 20, तो A4 बराबर -11 आ जाएगा। तो इससे हमें एक AP मिल रही है, तो लिखेंगे इस प्रकार, इसलिए श्रेणी बराबर A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 डॉट 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 AN तक। तो A1 हमें क्या मिला है, N का मान रखने पर 4 आया है, और A2 -1, A3 -6 और A4 -11। तो हमें ये AP मिल गई। तो अब इससे हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 -1 है और T1 -4 है बराबर T3 -6 है और T2 -1 है। तो ये -1 और ये -4 माइनस का 5 हो गया बराबर 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 5, ये भी माइनस का 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे नीचे कि इसमें पदों के बीच या पदों का सर्वांतर
बराबर है, इसलिए यह एक एपी है। तो इस प्रकार ये हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 में दिया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल 4n - n स्क्वायर है, इसका प्रथम पद अर्थात यस1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि n पदों का योगफल n मतलब n पदों का योगफल 4n - n स्क्वायर है। तो इसका प्रथम पद अर्थात यस1 प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार तीसरे और nवें पद, तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो हमें n बराबर 4n - n स्क्वायर दिया है, मतलब इसका मतलब कि यदि हम 1 रख दें, यहाँ n का मान 1 रख दे तो प्रथम पद किसी श्रेणी के प्रथम पद पहले पद का योगफल मिल जाएगा। यदि 2 रख दे तो किसी श्रेणी के दो पदों का प्रथम दो पदों का योगफल मिल जाएगा। यदि यहाँ 3 रख दे तो किसी श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल मिल जाएगा। 4 रख दे तो प्रथम 4 पदों का योगफल मिल जाएगा। अर्थात n का मान जितना रखेंगे उस श्रेणी के उतने प्रथम पदों का योगफल मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस1 n बराबर 1 रखने पर, तो यस1 हो जाएगा बराबर 4 × 1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 में 1 का गुणा हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बराबर 3। तो यस1 बराबर 3। किसी श्रेणी के प्रथम पद को t1 कहते हैं, यस1 कहते हैं और a1 कहते हैं। तो यस1 का मतलब कि ये a1 भी है, इसको इस प्रकार बोलेंगे। यदि किसी श्रेणी में बस एक ही पद है तो वो पहला पद का या उससे पहले पद का योगफल का है, दोनों बात एक ही हो गई। तो यस1 को प्रथम पद भी कहते हैं, यस1 प्रथम पद। तो हमें प्रथम पद 3 मिल रहा है। तो इसी प्रकार यस2 अब लिखेंगे n बराबर 2 पर 2 रखने पर, तो यस2 बराबर 4 × 2 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 दूना के 8 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर 4। तो यस2 बराबर क्या आ गया 4, मतलब दो पदों का योगफल 4 है। तो अब यहाँ से लिखेंगे यस3 बराबर 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, तो यस3 बराबर 4 × 3 12 12 - 9 हो जाएगा। यस3 बराबर 3 आ गया। तो मतलब किसी श्रेणी के 3 पदों का योगफल 9 है, 3 पदों का योगफल 3 है। तो अब यदि n बराबर 4 रखने पर, यहाँ n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ 4 रखेंगे। यस4 बराबर 4 × 4 - 4 का स्क्वायर है, तो बराबर 16 - 16 बराबर 0। तो किसी श्रेणी के 4 पदों का योगफल 0 है। तो अब जैसे यहाँ हमने इसको सॉल्व किया कि a1 या यस1 बराबर 3, तो इसको प्रथम पद कहे या यस1 कहे, ये 3 है। तो यहाँ से हमें प्रथम पद 3 मिल गया। तब उसके बाद दूसरा पद ज्ञात करेंगे। तो दूसरे पद, जैसे ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, इन दोनों का योगफल हमें दिया है कि पहले और दूसरे पद का योगफल 4 है और उसमें से पहला पद 3 है। तो हम क्या करेंगे, यस2 बराबर, तो a2 बराबर यस2 - a1,
जैसे कि यदि कोई श्रेणी यहाँ दो है और 6 है और हम कह दें कि यश2 मतलब दो पदों का योगफल 8 दिया है और ये यश1 है, ये पहला पद है, तो इसको a1 कह सकते हैं या यश1 कह सकते हैं। यदि किसी श्रेणी में दो पद हैं और उसके इन दोनों का योगफल 8 दिया है और उसमें से पहला पद या यश1 2 है, तो हम a2 ज्ञात करने के लिए यश2 माइनस यश1 कर सकते हैं। a2 ज्ञात हमें करना है, यदि इस 6 को निकालना है तो 8 में से 2 को घटाएंगे, मतलब कि a2 बराबर यश2 माइनस यश1। तो वही काम यहाँ पे करेंगे कि यश1 इतना दिया है और यश2 ये दिया है, तो लिखेंगे a2 बराबर यश2 माइनस यश1। तो a2 बराबर यश2 हमें 4 दिया है, यश1 3 दिया है, तो a2 बराबर हमें 1 मिल गया। तो इस श्रेणी का पहला पद 3 हो गया और दूसरा पद हमने निकाला तो 1 हो गया। तो पहला पद और दूसरा पद हो गया। अब इसी प्रकार हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, यश3। तो यश3 ज्ञात करना है तो लिखेंगे यश3 माइनस यश2, मतलब जो पद ज्ञात करना होता है उसके उतने योगफल में से उसके एक अंक पहले का योगफल घटा देते हैं। जैसे a3 ज्ञात करना है तो प्रथम 3 पदों का योगफल में से प्रथम 2 पदों का योगफल घटा देते हैं। तो a3 बराबर यश3 का मान हमारा 3 आया है और a2 का मान 4 आया है, तो a3 बराबर -1। तो तीसरा पद, इस श्रेणी का तीसरा पद -1 है। तो इस सवाल में हमें कहा है कि प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है, तो प्रथम 2 पदों का योगफल 4 है और फिर उसके बाद कहा है कि दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद हमने निकाल दिया 1 है और कहा है कि इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात कीजिए और 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद -1 है। अब इसी प्रकार हमें 10वां पद निकालना है, a10 बराबर इसी में रखेंगे कि यश10 माइनस यश9, क्योंकि यदि 10वां पद निकालना है तो प्रथम 10 पदों का योगफल में से प्रथम 9 पदों का योगफल घटा देंगे, तो लिखेंगे 10 पदों का योगफल 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर, एक कोष्टक में माइनस दूसरे कोष्टक में 4 गुणे n माइनस n का स्क्वायर। ये हमने जो ऊपर सवाल में दिया है कि 4n माइनस n स्क्वायर से रख दिया, तो a10 बराबर इतना हो जाएगा। तो a10 बराबर ये 4 का गुणा हो गया 40 माइनस इसका 10 का वर्ग 100 हो गया, माइनस दूसरे कोष्टक में यदि 4 में 9 का गुणा कर देते हैं 36 माइनस 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे, a10 बराबर ये माइनस का 60 हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में माइनस ये 11 है तो 6 5 11, ये इधर गया तो 4, तो ये हमारा 45 आ गया। तो इसको लिखेंगे a10 बराबर ये माइनस का 60 है, ये माइनस माइनस प्लस 45 है। तो 10वां पद हमें क्या मिल गया, ये माइनस का 15, तो 10वां पद हमें माइनस का 15 मिल गया। फिर उसके बाद कहा है कि nवां पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने यहाँ क्या किया कि यदि तीसरा पद ज्ञात करना है तो प्रथम 3 पदों के योगफल से प्रथम 2 पद घटा दिया। प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात 10वां पद ज्ञात करना है तो प्रथम 10 में से प्रथम 9 घटा दिया। तो इसी प्रकार nवां पद यदि हमें ज्ञात करना हो an बराबर, तो इसको लिखेंगे यस n माइनस यस n माइनस 1। यदि जो पद ज्ञात करना है उतने पदों का योगफल माइनस उतने से एक कम पद का योगफल, तो इसको लिख देंगे a बराबर यस n माइनस a1 माइनस n पर। ये इस प्रकार हमारा हो जाएगा। तो इसी में हम सवाल को रख देंगे, तो लिखेंगे कि a n बराबर यस n हमें क्या दिया है, यस n ऊपर हमें सवाल में दे दिया है कि यस n हमारा इतना है 4n माइनस n स्क्वायर, तो इसी में मान रख देंगे। यस n हमें दिया है 4n माइनस n स्क्वायर कोष्टक में, तो इसमें लिख देंगे जहाँ जहाँ इसमें n है उसमें यहाँ इसमें n माइनस 1 रखेंगे, तो 4
गुणे n-1 और माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे। an बराबर 4n-n² माइनस ये अंदर गुणा कर देंगे तो 4n-4 माइनस यदि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो n² प्लस a का स्क्वायर माइनस 2n। तो an बराबर 4n-n² माइनस 4n-4 हो जाएगा। और जब माइनस अंदर खुला करेंगे तो माइनस n², ये 1 हो जाएगा और ये प्लस का 2n हो जाएगा। तो an बराबर 4n-n² अंदर जब इस कोष्टक को हटाएंगे तो ये माइनस का 4n और ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये भी प्लस का n², ये प्लस का 1। ये देखिए जब माइनस इसको हटाए थे तो ये प्लस हो गया, अब यहाँ ये माइनस का 2n हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि an बराबर ये 4n माइनस का ये 4n प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये 2n तो ठीक है, n² और ये n² प्लस का n² माइनस का इसको आपस में कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से 1 और 4 तो 4 + 1 माइनस 2n बचा। तो an बराबर लिख देंगे 5 माइनस 2n। तो हमें an क्या मिल गया, 5 माइनस 2n और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको 11वां सवाल समझ में आया होगा। तो ये हमारे 11वां कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर